नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप इसे रोक दीजिए। 15 दिन में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों न हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर चिंता जताई है। खड़गे ने कहा कि भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं के द्वारा लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाए। दरअसल पिछले हफ्ते एक भाजपा नेता, एक केंद्रीय मंत्री और एक शिवसेना शिंदे विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था। खड़गे ने इसे राजनीतिक पतन बताते हुए प्रधानमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर 11 सितंबर को भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह पर राहुल को मारने की धमकी देने का आरोप लगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आतंकवादी बताया। वहीं 16 सितंबर को महाराष्ट्र के बुल्डाना से विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि जो भी राहुल की जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब दिल्ली सरकार में ही मंत्री रही आतिशी सीएम की कुर्सी संभालेगी। आज 4 बजे अरविंद केजरीवाल जी हाउस पहुंचे। उनके साथ विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी और पूरी कैबिनेट थी, जहां उन्होंने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और विधायकों का समर्थन पत्र उपराज्यपाल को सौंपा। इस दौरान पूरी कैबिनेट उपराज्यपाल सचिवालय में मौजूद थी। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उपराज्यपाल को दिए तय समय पर नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, फिर नई मुख्यमंत्री, नई कैबिनेट चुनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में कल 18 सितंबर को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 23.27 लाख वोटर्स शामिल होंगे। फर्स्ट फेज की 24 में से 8 सीटें जम्मू डिवीजन और 16 सीटें कश्मीर घाटी में है। सबसे ज्यादा 7 सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें शोपिया और रामबन जिले की है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले फेज में 219 कैंडिडेट्स मैदान में, इनमें 9 महिलाएं और 92 निर्दलीय उम्मीदवार है। 110 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं, जबकि 36 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इस फेज में मुफ्ती परिवार का गढ़ रही बिजबेहरा सीट भी है। यहाँ पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनाव लड़ रही है। महबूबा और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद शहीद सीएम रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। आज हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया। मुकाबला चीन के हुलून बुडर शहर के मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला गया। इस टूर्नामेंट में भारत अजय रहा। मैच का एकमात्र गोल 51वें मिनट में जुगराज सिंह ने किया। चीन की टीम 4 क्वार्टर के बाद भी गोल नहीं कर पाई। इंडिया को 4 जबकि चीन को 5 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन दोनों टीम इसे गोल में तब्दील न कर सकी। इससे पहले तीसरे प्लेस के लिए हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ कोरिया को 5-2 से हरा दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों ने भी पीएम के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को शांति, करुणा व संवेदना की प्रेरणा बताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स के जरिए बधाई संदेश देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
आपने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के बल पर असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है और देश की समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। मेरी कामना है कि आपके द्वारा राष्ट्र प्रथम की भावना से किए जा रहे अभिनव प्रयासों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने नए भारत के विजन के साथ विरासत से लेकर विज्ञान तक को जोड़ा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आपके आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए उन्हें डमी सीएम बताया। वह राजनीतिक साजिश का शिकार है, ये कितना गलत है। आज आतिशी सीएम बनेगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वह केवल डमी सीएम होगी। फिर भी यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि सीएम होगी और यह मामला सीधे तौर पर देश और दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली को ऐसे मुख्यमंत्री से। वहीं आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर पलटवार करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने कहा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ती है, जबकि वो आपके सांसद है। शर्म नैतिकता है तो स्वाति मालीवाल इस्तीफा दे दे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।